जब भी राजस्थान का नाम आता है ना, तो दिमाग में क्या आता है? किले, महल, रेगिस्तान, है ना? लेकिन इस धरती की जो असली आत्मा है, वो बसती है यहाँ के वीर लोक देवताओं में। ये सिर्फ मंदिरों में पूजे जाने वाले भगवान नहीं, बल्कि इतिहास के वो असली हीरो थे, जिन्होंने अपने लोगों और अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान तक दे दी। तो चलिए, आज इन्हीं रक्षकों की कहानियों की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है इन नायकों की कहानी में? ऐसा क्या किया था इन्होंने जो इन्हें इतिहास में अमर बना गया, और आज भी लोग इन्हें इतनी श्रद्धा से क्यों याद करते हैं? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इनकी बहादुरी के किस्से तो बहुत हैं, पर एक धागा है जो लगभग हर कहानी को आपस में जोड़ता है, और वो है गौ रक्षा। सोचिए जरा, उस जमाने में जब लोगों की रोजी रोटी सब कुछ पशुधन पर ही टिका था, तब गायों की रक्षा करना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, बल्कि ये पूरे समाज के सम्मान और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। मतलब हर नायक की अपनी एक अलग दास्तां है, लेकिन उन सब के अंदर एक ही जज्बा था, कमजोरों की रक्षा करना। ये उनके लिए कोई कहने सुनने की बात नहीं थी, ये तो जीने का एक तरीका था, एक मकसद था, जिसके लिए वो किसी से भी भिड़ने को तैयार थे। तो ये बातें सिर्फ हवा में नहीं थीं, इन वीरों ने अपने काम से इन्हें सच साबित किया। चलिए, अब सीधे उन किस्सों पर चलते हैं जहां हम देखेंगे कि किसने किसकी गायों को बचाया और किस दुश्मन से लोहा लिया। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है। तेजाजी, उन्होंने लांछा गुजरी की गायों के लिए मेर के मिड़ाओं से लड़ाई लड़ी। पाबूजी को देखिए, देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए वो अपने ही बहनोई जिंदराव खींची के सामने खड़े हो गए। और गोगा जी की हिम्मत तो देखिए, उन्होंने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी जैसे बड़े सुल्तान को चुनौती दे डाली। ठीक वैसे ही बिग्गा जी और पनराज जी ने भी लुटेरों से गायों को बचाते बचाते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये सिर्फ कुछ अलग अलग लड़ाइयां नहीं हैं, ये इस बात का पक्का सबूत है कि अपने लोगों की हिफाजत के लिए ये वीर किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, फिर चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन इन हीरोज की कहानी सिर्फ जंग के मैदान पर ही खत्म नहीं हो जाती। असल में इनकी विरासत को आज भी जिंदा रखा गया है, और उसके तरीके भी उतने ही खास हैं जितने इनके काम थे। जी हाँ, वीरता का सम्मान सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं होता, वो तो यहाँ के त्योहारों और प्रतीकों में भी बसता है। यही वो तरीके हैं जिनसे इनकी विरासत आज भी हमारे बीच सांस ले रही है। मिसाल के तौर पर गोगा जी के बेटे केसर कुंवर जी के थान पर आज भी सम्मान में एक सफेद झंडा फहराया जाता है, उनकी वीरता और पवित्रता का प्रतीक। और दूसरी तरफ वीर फत्ता जी की याद में उनके गांव सांतू में हर साल भादवा सुदी नवमी को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां हजारों लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने आते हैं। यही वो परंपराएं हैं जो इन नायकों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाती हैं। तो इन सभी कहानियों का सार क्या है? ये सिर्फ बीते हुए कल के किस्से नहीं हैं, ये एक जीती जागती विरासत है जो आज भी राजस्थान के लोगों को हिम्मत देती है और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। सही कहा, ये कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्ने नहीं हैं, असल में ये वो नींव है जिस पर राजस्थान की संस्कृति और यहाँ के मूल्यों की पूरी इमारत खड़ी है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानियां हमें उन बुनियादी मूल्यों की याद दिलाती हैं जो कभी पुराने नहीं हो सकते। हिम्मत, अपने फर्ज को निभाने का जज्बा और हमेशा कमजोरों की ढाल बनकर खड़े रहना। तो आखिर में एक सवाल है, फर्ज और रक्षा के ये सदियों पुराने विचार आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? क्या इन कहानियों से आज भी कुछ सीखा जा सकता है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।